हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है, 7 बजने वाले हैं। अभी 7 नहीं बजे हैं और उठ गए हैं। काम शुरू हो चुका है। अपने अपने कामों पर सब लगे हुए हैं। मैं भी लगी हुई हूँ, वंशु भी, सोहित भी। पोछा लगा रही है किचन में और सोहित अभी उधर उस कमरे में थोड़ा ठीक कर रहा है। मैंने झाड़ू लगा दी है, मतलब मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो किचन में लगी हुई हूँ अभी फ़िलहाल। तो चलिए किचन में चलते हैं। कुछ अपना जो एक्स्ट्रा वर्क होता है सुबह के समय में वो फटाफट से कर लेती हूँ। चल करते हैं। सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं सब्जियां निकाल ली है जो रात लेके आए थे, तो अभी वो रखी हुई थी एज इट इज़, ऐसे ही पॉलीथीन में बंधी हुई, हाथ नहीं लगाया था। और अब इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा निकालती जाऊँगी, धोती जाऊँगी और धो करके रख दूँगी छलनी में निकाल करके, जिससे कि इनका पानी जो है वो सूख जाएगा। तो सब्जियां तो धुल चुकी हैं, तो अब ये जो छलनी थी मैंने इसको धो लिया है और सारी सब्जियों को ना इस छलनी में निकाल लूँगी और निकाल करके इनको रख दूँगी सोख होने के लिए। इनका पानी जब तक बिल्कुल सूख नहीं जाता तब तक मैं इन्हें फ्रिज में नहीं लगाऊंगी। और इधर ये मेरी बर्तनों की टोकरी है, इसमें मैं बर्तन रखती हूँ। और जैसे सब्जियाँ वगैरह का धोने का होता है तो वो भी जब ये खाली रहती है तो मैं धो देती हूँ। तो इसे भी मैं रोज़ के रोज़ अपने साफ़ कर देती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो एक बार दिन में मैं 24 घंटे में इसे ज़रूर साफ़ करती हूँ अच्छे से साबुन लगा कर। और इधर मैं डब्बा उठा करके ले आई थी, तो इस डब्बे में मैं रखूँगी ये गुड़। ये 4-5 दिन से गुड़ सूख रहा था, नहीं तो गुड़ जो है अगर हम सुखाए बिना रखते हैं तो इसमें सीलन आ जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस तरीके से अगर हम गुड़ को सुखा करके डब्बे में पैक करके रख देते तो गुड़ में सीलन नहीं आती है, गुड़ ज़्यादा दिन तक चलता है। और बाकी का बचा गुड़ जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, डब्बा हमारा अलग है, उसमें रख दूँगी मैं। और यहाँ पर मैं अब नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। बस वो लास्ट वाला प्रोसेस चल रहा है कि कंगन पहन लेने हैं, क्योंकि मैं कभी भी हाथ में घर में कंगन वगैरह या चूड़ियाँ वगैरह नहीं रखती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चूड़ियाँ रखती हूँ। और अब क्रीम वगैरह लगा लूँगी। मॉइस्चराइज़र वैसलीन है ये जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये वैसलीन लगा लूँगी क्योंकि अभी भी हाथों में हल्का फुल्का रूखापन आता है, ड्राइनेस है मेरे हाथों में अभी भी। थोड़ी सी और गर्मी आएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी। और अब मैं बिल्कुल एकदम से रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अंशु। तो चलिए चलते हैं। तैयार हो गए और अब तक ये काम ख़त्म हुआ है। मेरी बस आ गई है। मिलती हूँ आपसे स्कूल से आने के बाद। बाय 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 बाय। पैसे है ना मेरे फ़ोन के पीछे? 200 रुपये, ठीक है। वंशु अंदर से ले जाना, पैसे अंदर से ले जाना, पड़े फिर भी लेके जाइयो। स्कूल से आ चुकी थी तो ये शाम का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर ली है मैंने चने की दाल, और चने की दाल लगभग ये आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 2 लैडल भर के होंगी लगभग। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और भिगो कर के लिए आधे घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। इधर जो है दाल भीग गई है और साथ में रखी हुई है ये लौकी। ये लौकी और चने की दाल मुझे दोनों बनाने हैं मिक्स करके। तो लौकी को अच्छी तरीके से छील लूँगी, काट लूँगी, तब तक जो मेरी चने की दाल है वो भी अच्छे से भीग जाएगा। और लौकी में भी पानी डाल करके छोड़ दूँगी, क्योंकि आधा घंटा तो मिनिमम हमें चने की दाल को भिगो के रखना पड़ता है।
और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है। बहुत दिनों के बाद मैं ये बना रही थी, लौकी और चने की दाल। तो बच्चों की फरमाइश थी, उसी पे ये बन रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक टेस्टी सी सब्ज़ी बनाने की। और मैंने तेल को स्मोक कर लिया था, खूब तेज़ गरम करके ना मैंने इसको गैस को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तेल थोड़ा ठंडा हो गया। इसमें डाल दिया हींग, जीरा और प्याज। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से सुनहरा होने तक भूनूंगी। और मैं इसके बाद डालूंगी इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा भुन जाता है ना, अगर आप इस स्टेज पे डालते हैं तो थोड़ा सा भुन जाता है, तो उसका जो स्वाद है थोड़ा सा और आ जाता है उभर करके। तो धनिया पाउडर हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए भुना, फिर इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर हरी मिर्चें डाल करके इसमें मैं 2-3 सूखे मसाले डालूंगी। स्पेशली हरी मिर्च डाली है तो मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी। थोड़ा सा कलर के लिए मैंने इसमें डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी। ये 3 चीज़ें डाल के आप ये सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। और मैं बहुत दिनों के बाद इस सब्ज़ी को बना रही हूँ, तो बच्चे थोड़ा कम खाते हैं और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि घर में ये बचपन में मेरे बहुत बनती थी। अब टमाटर को मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए पानी डाल के, और अब हल्का सा इसे मैश करूँगी। देखिए कितने अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। अब ना इस टमाटर को आप प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो कहीं भी टमाटर के चंक्स आपके सब्ज़ी में नज़र नहीं आएंगे। और टमाटर जब मैश हो गया तो मैंने इसमें लौकी डाल दी है, साथ में डाल दूंगी मैं चने की दाल। ये लगभग मैंने 1 घंटा भिगो करके रखी है। इससे क्या होगा कि चने की दाल समय लेती है पकने के लिए, और जो हमारा लौकी है वो तो भाप में बन जाता है, यानी कि 1 सीटी में अच्छे से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। पानी डाल दूंगी, जितना पानी आप चाहे। मैं तो उतना ही डालूंगी कि जिससे चने की दाल और लौकी एक रस हो जाए, बस आपस में मिक्स हो जाए, उतना पानी डालूंगी। और 4 से 5 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि चने की दाल है। चने की दाल बहुत टेस्टी लगती है, आप कभी बना कर देखना। तो यहाँ पर मैं बंद कर दूंगी और सीटी लगाऊंगी। और इधर मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए, और मेरे चाय के बर्तन भी थे, तो स्लेब भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दी, समेट दी है। साथ के साथ काम समेटते चले तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर फैलता नहीं है। और मैं मार्केट गई थी तो सोइद की ये वाली जीन्स लेकर के आई थी, तो मैं डर रही थी थोड़ा सा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेके जाऊँ और उसे फिट ना बैठे, और एकदम अच्छे से उसे फिट आई थी। और इधर मैं मलाई जमाई थी मैंने, तो मक्खन यहाँ पे निकाल रही हूँ। और इधर वंशु जो है वो मलाई उतार रही थी दूध पर से, और इधर मेरी जो सब्ज़ी थी वो भी सीटी आके बंद हो गई थी। इधर जो मक्खन है वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और थोड़ा सा मक्खन मैंने खाने के लिए निकाला था, क्योंकि जब हम मिस्सी रोटी खाते हैं ना तो हमें मक्खन चाहिए ही चाहिए होता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। सारे बर्तन खाली किए, और वंशु और मैं हम दोनों मिलजुल के ऐसा शाम को काम कर लेते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि मेरे से अकेले पे काम नहीं होता। देखो जिसके एग्ज़ाम है वो इस तरीके से फ़ोन चला रहा है, क्योंकि फ़ोन हो चुका है डाउन, और डाउन फ़ोन हो चुका है तो बस चार्जिंग में लगना चाहिए और फ़ोन चलना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत चलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो टीवी है उसका भी रिचार्ज बंद कर रखा है, पिछले 3-4 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, रिचार्ज मैंने करवाया ही नहीं। तो मैं फ़ोन दे देती हूँ इसे, थोड़ा बहुत फ़ोन चला लेता है, थोड़ा बहुत मस्ती कर लेता है हम लोगों के साथ में, थोड़ा बहुत फिर पढ़ लेता है। तो इसी तरीके से चलता है, कभी काम करता है मेरे साथ में लग के, कभी बस मतलब क्या बताऊँ कि पूरा दिन ऊपर नीचे रह सकता है ये मेरे साथ में। कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, ठीक है, फाइनल पीटीएम है,
और साथ में हमारे यहाँ क्या हो रही है, शूटिंग रेंज बनी है। हाँ हाँ, स्कूल में थर्ड टाइम पे नहीं बनी। तो सोहित निकल आया है, 12th है, तो सोहित कह रहा है मेरे टाइम पे शूटिंग रेंज नहीं बनी स्कूल में, आज कैसे बन गई, अब कैसे बन गई। अभी तो तैयार हुई है पिछले 4-5 महीने में। हाँ, तो मुझे सुन, तो मुझे जाना है साड़ी पहन के स्पेशली। हम तो नहीं पहनाते साड़ी। सूट अच्छा लगता है ना, मेरे ऊपर सूट अच्छा लगता है ना सोहित। हाँ मंशु, सूट अच्छा लगता है या साड़ी? थकान थकान सी मैं क्यों लग रही है? मैं बेटा सुबह जाता है, शाम को आ रहा 2 दिन से मैं बेटा। चलो भाई, मैं अपनी साड़ी भी देख लेती हूँ, जब मेरी साड़ी निकलवाते हैं पहले क्या। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ मैं। देखो आएगा साड़ी, तो हम तो साड़ी देखने जा रहे हैं। यहाँ से सॉक्स उठा लेना। और यहाँ पर मैं कबर्ड में घुस तो गई हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी साड़ी चूज़ करने में कि ब्लाउज़ नहीं आ रहे थे। जो भी साड़ी निकालूँ, जो भी पसंद आए ओकेज़न पे, क्योंकि हर ओकेज़न पे हर अलग अलग तरह की साड़ी पहनी जाती है, किसी में कैसी, किसी में हल्की, किसी में भारी। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे ब्लाउज़ नहीं आ रहे थे, वज़न बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मुझे साड़ी चूज़ करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ ब्लाउज़ थे जो आ रहे थे, लेकिन वो साड़ियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं फंक्शन के हिसाब से पहन के जा सकूँ। तो फिर लास्ट में आखिर में मैंने एक हल्की सी साड़ी निकाली, ये वाली, और ये वाली चूज़ करी। बन के चलो इसका ब्लाउज आ जाता है मुझे, मैं जाऊँगी ये वाली साड़ी पहन के। फाइनल हो गई है, निकाल ली, क्योंकि ये होता है ना कि अगर शाम को ही मैं निकाल के रख देती हूँ, फिर सुबह ये नहीं होता कि कौन सी पहनूँ कौन सी पहनूँ। तो फटाक से बस डिसीज़न हुआ रहता है, अपना हो जाता है जल्दी से। और बस रेडी होंगे, कल आपसे मिलेंगे ज़रूर, मिलते हैं आपसे। और अभी तो बस खाना वाना खाना है, बाकी शाम का जो चल रहा है काम चल रहा है। वंशु भी आज सुबह गई थी मेरठ, शाम को आई है। सोहित भी नहीं था आज, मैं पूरा दिन शाम को ना अकेले रही, और अकेले समय बिताना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आज आधा घंटा 35 से 40 मिनट वॉक की ऊपर छत पे, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की।